महंगाई को कंट्रोल मोदी सरकार के राज जब से आया तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। खाना महंगा हो गया, खाना छोड़ दो, कल को कहेंगे बिजली महंगी हो गई, पंखे बंद कर दो, लाइटें अंधेरे में रहने लगो। ये कैसी रणनीति है, ये कैसी नीतियाँ हैं? योगी जी और मोदी जी को, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, अंधों में काने राजा वाला हिसाब चल रहा है इस समय। हमें दिख रहा है योगी जी हैं, हमें दिख रहा है मोदी जी हैं। आप मुझे ये बताओ, 2014 में जो अडानी घाटे में था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो इतने फायदे में आ गया? मैं मोदी फेवर में था, मैं बीजेपी के झंडे लगाता था। आज मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है, इसलिए मोदी जी के खिलाफ हूँ। जो आज मोदी जी के फेवर में 2-3 साल में उनकी भी हो जाएगी। ये सरकार अपने आप समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। हिंदू हैं, 2000 पहले से मुझे तो नहीं मारा किसी मुसलमान ने। 2014 से मैं मुसलमानों के साथ रह रहा हूँ, मुझे किससे पहले किसी ने नहीं मारा। जो गाजियाबाद का आदमी हुआ, मुझे गाजियाबाद में एक योगी जी की नीति दिखा दी जिसको वो चलता हो। मैं 5 अखिलेश यादव को दिलवा दूंगा। कितना नंबर देंगे? मैं योगी जी को 0 नंबर दूंगा। मैं जुनैद अंसारी। यूपी में चुनावी हलचल है और हम जो है जगह जगह जाकर जो योगी आदित्यनाथ हैं, सरकार है, सत्ता में सरकार है, उसका रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं विजयनगर जो क्षेत्र है ये गाजियाबाद विधानसभा में आता है। यहाँ के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। जब यहाँ से गुजर रहा था तो चौक चौराहे पे लोगों से बातचीत करते हुए देखा। तो हालांकि लोगों से ही पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट कार्ड है सरकार की, क्या कहेंगे। पहले सब बात करते हैं कि क्या लगता है, अब 4.5 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, चुनाव आने वाला है, अब पार्टी जो है चुनाव में लग चुकी है, सारी पार्टियां लगभग जी। क्या लगता है अब? देखिए, चुनाव में तो लग जाए, लेकिन अभिभावक जो है स्कूल के फीस से बहुत जो है तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब जो नौकरी कर रहा था उसका 2-2 महीना तो नौकरी घर पे ही होती है, बंद रहता है, उसमें उसको आधा सैलरी देता, पूरा काम करवाता है कंपनी। जो गवर्नमेंट वाले उसके TADA ख़त्म हो गए। जो बिजनेसमैन है, जनरल स्टोर वाले, सुबह आते हैं 9 बजे खोलने का टाइम है और 11 बजे बंद करने का टाइम है। ये दुकान देख रहे हैं इधर, सारी दुकान की 5,000, 6,000, 7,000 तो रेंट है। एक दुकानदार यदि 2 महीना बंद हो जाता है तो उसके घर का खर्च कैसे चलेगा और कैसे स्कूल का फीस भरेगा। ऊपर से उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल इतना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे, पूरे हिंदुस्तान से में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल है। उसके बाद तेल, घी और आटा चावल लोगों की जान खा गया। आज भी गैस के दाम बढ़े, पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रही है। मुद्दा होगा या धर्मांतरण मुद्दा होगा? बिल्कुल ये मुद्दा रहेगा जी। इसमें धर्मांतरण का कोई मुद्दा नहीं है। ये नए मुद्दे, क्योंकि अब इनके पास राम मंदिर का मुद्दा तो बचा नहीं है, तो अब धर्मांतरण का ले लो, हिंदू मुस्लिम का ले लो, इस तरह के मुद्दे लेकर आएंगे। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं और जो लोग आज ये अभिभावकों की परेशानी है, उन अभिभावकों की परेशानी का सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। शासनों के आदेश आते हैं, शासन आदेश को जिला प्रशासन लागू कराने में विफल हो गई है, नाकाम हो गई है। पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है। पूंजीपति वर्ग के ये स्कूल हैं और ये स्कूलों के दबाव में सरकार काम कर रही है। गरीब तबका इतना बिल्कुल पिस चुका है कि उसे अपने बच्चों को घर बिठाना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि वो उनको ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे, ऑनलाइन के संसाधन उपलब्ध नहीं है। और सभी बच्चे, आज जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के हर बच्चे के पास संसाधन नहीं है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपए कहाँ से बच्चे? कोरोना से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लास दिया जाता है। कोरोना से बचाव के लिए आपने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी, पेरेंट्स ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आप उसके संसाधन तो दो। अगर आपने ऑनलाइन क्लास दे दी तो ऑनलाइन के हिसाब से फीस का निर्धारण करो। उसके लिए DFRC जैसी समिति बनी हुई है, DFRC का गठन हुआ है, लेकिन उसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी साहब हैं। जिलाधिकारी साहब ने हजारों ज्ञापन देने के बाद भी उन्होंने एक बार संज्ञान नहीं लिया और DFRC में फीस का अमेंडमेंट नहीं किया। फीस रेगुलेटरी एक्ट बना हुआ है, उसका आखिर और कौन सी आपदा आएगी? ये वैश्विक आपदा है, इसके बाद भी कोई आपदा रह जाती है क्या? ऐसा कानूनों का क्या फायदा है? क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है इस टाइम में? नहीं, हाँ महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल कोई मुद्दा क्यों नहीं है। जो दाल 80 रुपए किलो होती है, आज 160 रुपए किलो दाल बिक रही है। तेल था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हो कि अगर महंगाई है तो खाना छोड़ दो। कौन? तो नहीं, खाना छोड़ दे तो भूखे मर जाए। आप चाहे सुनो, पेट्रोल महंगा है तो साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएं? अच्छा, तो तुम एक सेकंड मैं इनसे बात करूँगा, वैसे रिकॉर्ड करना। सुनो, आप किसी स्कूटी चला रहे हो, उसे देखो, साइकिल ले लो, साइकिल ले, तुम भी चलो। महंगाई ज्यादा है, कह रहे हैं खाना छोड़ दो। खाना छोड़ देंगे? मैंने क्या कहा, महंगाई होगी तो विकास होगा, खाना छोड़ दें। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक बार बताएं, जो कहते हैं गरीब, अंधेरे में रहने लगो,
फिर इन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता क्या रहेगी? आज खाना महंगा हो गया, खाना छोड़ दो, कल को कहेंगे बिजली महंगी हो गई, पंखे बंद कर दो, लाइटें अंधेरे में रहने लगो। ये कैसी रणनीति है? ये कैसी नीतियां हैं? ये क्या चल रहा है? जब ये अंतर्राज्यीय पेट्रोल का दाम कम हो रहा था तो यहाँ बढ़ रहा था, आज बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। जब कम हो रहा था तो क्यों नहीं कम हो रहा था? यहाँ पे पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है, लेकिन सरसों का तेल 200 रुपये। खाद्य तेल को देखिए ना, आज दुगने तिगने रेट पे पहुंच गया। ये किचन का पूरा बजट डगमगा गया है। खाना कैसे बनेगा? आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बात बताएं, जिसमें कीपैड वाला फोन चलता था, जिसमें 50 रुपए का रिचार्ज होता था, 1 महीने चलता था, ठीक है। आज लोग, मैं एडवोकेट हूँ और बोले ना, आज लोग 15 से 20 हजार का फोन जेब में लेकर घूम रहे हैं, 400 500 का 99 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। अब आती है क्या है प्रक्रिया, क्या आती है? तेल 200 रुपये लीटर है या नहीं है जी? तेल बढ़ा है दाम के नहीं बढ़ा तेल? कैसे, क्या करें? सरसों का तेल, सरसों के तेल पे तो बढ़ा है पैसा, बढ़ा है। देखिए भाई साहब क्या कहते हैं। देखिए भैया मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी को, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं अंधों में काने राजा वाला हिसाब चल रहा है इस समय। हमें दिख रहा है योगी जी हैं, हमें दिख रहा है मोदी जी हैं। आप मुझे ये बताओ 2014 में जो अडानी घाटे में था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो इतने फायदे में आ गया? मुझे ये चीज़ बताओ। रिफाइंड 170 165। अरे दिसंबर में रेस्टोरेंट मैंने खोला था भाई साहब, मेरी दिल की 92 रुपये का रिफाइंड लाया था। 92। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। ये पता क्या हो गया है? मोदी है, योगी है, मोदी रुकिए, मोदी खराब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर 2 कंपनी चल रही है आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर 2 कंपनी चल रही हैं। एक कंपनी का नाम है कांग्रेस, जिसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। वो अपने लड़के को ही चेयरपर्सन बनाना चाहती है, कोई पार्टी दूसरी, और उसको जिताने में, मोदी जी को जिताने में सबसे बड़ा राहुल गांधी का है। जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी चेयरपर्सन बने रहेंगे, मोदी जी कभी हारेंगे नहीं। दूसरी चीज, दूसरा बिजनेसमैन है अमित शाह। मोदी जी दब चुके हैं अमित शाह के आगे, क्या करें? बेटे के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, अडानी रईस हो रहा है। मेरी तनख्वाह 50 से 60 हजार रुपए थी कोरोना में। मोदी जी के आदेश से, लोग कहते हैं राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मैं कहता हूँ राम मंदिर मोदी जी ने बनाया। पर नौकरी को निकालने का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का था तो उसमें मोदी जी इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए? कौन सा झंडा उठाया था? आप मुझे बताओ। आप लोग कोरोना के लिए कह रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ हूँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, तो आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। अयोध्या का जो कांड हुआ है, की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ बात हो रही है। हमने राम मंदिर का उठाया मुद्दा। मैं बात कर रहा हूँ कि रोजगार का, मैं बात कर रहा हूँ महंगाई का, बात कर रहा हूँ बढ़ते के। भाई जी ने कहा है कि 400 का सिलेंडर। अडानी अंबानी छोले बेचा करते थे क्या? 2000 लोगों का कहना अडानी अंबानी कर रहे हैं, 2014 से पहले क्या छोले भटूरे बेचे करते थे क्या शीशों में? कोई नहीं बेचा करता था। और सिलेंडर 2014 के बाद में सिलेंडर कैसे आने शुरू हो गए? अरे चलो बढ़ गया, रेट बढ़ गया, कैसे आने शुरू हो गए? पहले आते नहीं थे, 1500 रुपए के लेकर सिलेंडर लेने के लिए। सब्सिडी आ रही है, 1 मिनट। 2014 में सुनो जी, 14 का तो मोदी जी आए, सब्सिडी आ रही थी अकाउंट में, सबके अकाउंट में आई थी ना। अब आ रही है किसके अकाउंट में? बताओ, बोलो, को सब बोलो। यहाँ पे आई नहीं आई ना? अब नहीं आ रही। सिलेंडर 900 रुपए का आ रहा, 850 रुपए का मैं लिया। मैं मोदी फेवर में था, मैं बीजेपी के झंडे लगाता था। आज मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है, इसलिए मोदी जी के खिलाफ हूँ। जो आज मोदी जी के फेवर में 2-3 साल में उनकी भी हो जाएगी। ये सरकार अपने आप समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। 2022 का मुद्दा होगा शिक्षा और चिकित्सा। आप मुझे बताओ, ये लोग अभी कह रहे थे फीस माफ नहीं हो सकती, बड़े बड़े प्रदेशों में फीस माफ हुई है। क्या योगी जी ये नहीं कर सकते कि 30% फीस हो जाए? पर शिक्षा मंत्री के बाद इतना बड़ा पैसा पहुंच जाता है तो वो क्यों बोलेगा गरीबों के लिए? आप मुझे बताओ, मैं देश का राजा हूँ। भाई साहब फुल बहुमत से आ रही है सरकार। कौन कह रहा है? आप मुझे एक बात बताएं, फुल बहुमत से आ रही होती तो प्रधानी के चुनाव देख लो, फिर फुल बहुमत दिख जाएगा। योगी, अरे सुनो, ये वो आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा है गलत है, योगी जी आने चाहिए। भाई लोग कह रहे हैं हिंदूवादी हैं, हिंदू हैं। 2000 पहले से मुझे तो नहीं मारा किसी मुसलमान ने। 2014 से मैं मुसलमानों के साथ रह रहा हूँ, मुझे किससे पहले किसी ने नहीं मारा। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ठेकेदारी और जो काम कर रहे हैं ये सब है ना, नहीं के काम है और नहीं नेतन के आदमी मेरे भैया ने क्वेश्चन पूछा था, अडानी जी छोले भटूरे नहीं बेच रहे 2014 से पहले। देखिए, अरे 2014 से पहले काम कर रहे थे तो घाटे में जा रहे
रहे थे। जब मेरे चाचा जी नेता बन जाएंगे ना तो मेरी कंपनी फायदे में जाएगी। योगी कितने नंबर देंगे योगी सरकार को? हाँ? योगी सरकार को मैं योगी, सुनिए भैया, सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम की, अरे सर मैं बताता हूँ। अरे रुकिए, अगर आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम की तो योगी जी को देता हूँ 10 में 10। अगर आप बात करते हो शासन प्रशासन के सत्ताई की, रोजगार की, मैं वही कह रहा हूँ, योगी जी को देता हूँ 10 में 10। अगर आप बात करते हो काम की, जो गाजियाबाद का आदमी हो, मुझे गाजियाबाद में एक योगी जी की नीति दिखा दी जिसपो वो चलता हो, मैं 5 अखिलेश यादव को दिलवा दूंगा। कितना नंबर देंगे? मैं योगी जी को 0 नंबर दूंगा। बिल्कुल। कितना नंबर? 5 नंबर दूंगा। क्या नंबर लगता है? 10 में से 5 0 0 0। जो योगी जी को लेके डूबेंगे ना, मोदी जी और जी अमित शाह ही लेके डूबेगा। सही बता रहा हूँ। ये भी एक और चीज लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अगर योगी जी जो आदमी है, अगर योगी जी अपने हिसाब से काम करते ना तो ये उत्तर प्रदेश आज की डेट में उत्तम प्रदेश होता। पर योगी जी को पता है, अमित शाह को पता है, अगर योगी के बाद लोगों की डिमांड मोदी के बाद योगी की आ रही है। अगर योगी ज्यादा खाई जाएगा तो प्रधानमंत्री पद से अमित शाह का पद हट जाएगा। लोग और बोलते कितने नंबर देंगे? 0 क्या? 2 नंबर। बिल्कुल। कुछ महिलाओं से जानते हैं कि कितना असर पड़ रहा है किचन पे, महंगाई पे। आज भी जो है गैस का दाम बढ़े हैं। आज भी गैस के दाम बढ़े, हम तो बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, ना तो सब्सिडी मिल रही है और ना सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। दूसरी बात, तेल में इतनी वो ज़्यादा महंगाई हो गई कि हमें जहाँ हम इतना तेल डालते थे बहुत कम तेल डालना पड़ रहा है। अब 1 किलो तेल से गुजारा होता था पहले, अब 1 किलो तेल से गुजारा नहीं होता है। यहाँ पे कह रहे थे महंगाई हो रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए महंगाई हो रहा है। विकास क्या हो रहा है बताओ? क्या विकास अपनी जगह, लेकिन महंगाई आज तक कभी हमने देखी नहीं। इतनी महंगाई हो रही, बताओ। महंगाई बहुत हो रही है भैया, महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए। मोदी सरकार के राज जब से आया तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब मरता जा रहा है और अमीर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, गरीब क्या कर रहे हैं? सर मैं शिक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। शिक्षा पे क्या कहेंगे? शिक्षा में ये है कि सर शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। इसमें ये है कि हमारे बच्चों की फीस इतनी महंगी है, हम पढ़ा भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है रोजगार। अब हम 2 साल से घर बैठे तो बच्चे की फीस कैसे जमा करते हैं? और ऑनलाइन के हिसाब से हम देना चाहते हैं। रोजगार नहीं है क्या इस सरकार में? नहीं सर, रोजगार नहीं है सरकार। योगी सरकार तो कहते हैं 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। किसको दिया? कुछ भी नहीं है। अगर रोजगार होता तो हम फीस बच्चे की दे देते। मेरे रोजगार नहीं है किसी के पास भी। मेरे पति का 3 महीने से काम नहीं चल रहा है और आके यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, मगर फीस पूरी चाहिए उन लोगों को। कम से कम फीस पर कंट्रोल तक रहिए प्लीज। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक परेशान तो है, लेकिन परेशानी के कारण ये है कि एक प्रोटोकॉल चल रहा है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोरोना से वो चल रहा है, ठीक है। और ये लोग कोरोना को बुलाने वाले यही लोग हैं, जैसा आज भीड़ की और क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, मैं 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गया था लखनऊ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सीमा त्यागी जो ये जानते भाई साहब वो थी, राजीव शर्मा थे, सेक्टर 9 में रहते हैं वो। मैं इतनी मोटी फाइल देकर आया था स्कूल की, उसमें रेनवे स्कूल, DPS, इधर उसमें कम से कम BCO स्कूल थे उसमें। वहाँ जब पहुँचा था क्या? हम पहुँचे वहाँ पे, हमें वहाँ बिठा दिया, वहाँ पे जो उनका हॉल है ना, वहाँ पे जहाँ बैठते सब जाके हम बैठे वहाँ कुर्सियों पे। योगी जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उन्होंने फाइल ली हमारी, उस पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा उन्होंने कि आप जाइए, आपको आपके फ़ोन नंबर पे हमारे 4 नंबर लिख के फ़ोन पे फाइल मेरे पास मौजूद है, कहोगे मैं ला के यहीं दिखा दूँगा आपको भी। उन्होंने नंबर लिख के कि आपके पास मैसेज आएगा, आप घर जाइए निश्चित होकर। हम लखनऊ गए थे, 4 गाड़ी भर के गए थे। आज गए थे कितने साल हो गए? 2018 में। क्या हुआ अब तक? कुछ नहीं हुआ उसमें, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल की हमने मांग ये रखी थी वहाँ पे कि लॉकडाउन में किसी पेरेंट्स से फीस न ली जाए, ये मांग रखी थी वहाँ पे हमने। योगी जी ने उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ तौर पे यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि अब जो है यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है धर्म, हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं चलेंगी। यहाँ जो है विकास पे जो जनता जो है आम जनता को विकास पे देगी वोट, महंगाई पे वोट देगी, रोजगार पे वोट देगी। लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हम शहर में गलियों में घूम रहे हैं तो एक स्कूल की फ़ीस का मुद्दा जो है, जो प्राइवेट स्कूल जो है 2 साल से बंद है और लगातार जो है पूरी फीस जमा कर रहे हैं, वो एक मुद्दा जो है साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब और जैसे कि लोगों से बात की, कई लोगों ने 0 नंबर दिए थे, कई लोगों ने जो है 10 नंबर पे दिए। अब देखने वाली बात क्या आगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब मात्र 6 महीने रह चुके हैं, उसके बाद जो है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो है उत्तर प्रदेश की सत्ता पे कौन काबिज होता है।